है रामनवमी का, और ऐसे में स्वयं श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए हैं। जरा देखिए तो श्री राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले आशीष शर्मा और करण सूचर कैसे पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं रामनवमी का पूजन। तो हमारी रामनवमी की पूजा समाप्त हो चुकी है और हम यही आशा करते हैं कि जिस प्रकार श्री राम अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से भगवान बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, हम चाहते हैं कि उनके वही आदर्श, उनके कर्म आपके जीवन में भी आएँ और आप भी आपके कर्म अच्छे हों और आपका जीवन सुखमय रहे और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। कुछ क्षण की आरती जो होती है वो इतनी शांति महसूस करवाती है। तो ज़रा आप सोचिए कि अगर रोज़ आप राम भैया को ऐसे याद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है, आपके विचार कितने बदल सकते हैं। सिया के राम की टीम की तरफ से और सास बहू बेटियां की तरफ से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौका हो रामनवमी का तो भला रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हनुमान का किरदार निभाने वाले दानिश अख्तर सैफी भी रंग गए हैं राम के रंग में और अपनी भक्ति से कर रहे हैं प्रभु श्री राम को प्रसन्न। वैसे इनके लिए तो ये मौका और भी खास है क्योंकि रामनवमी के दिन ही हो रही है सीरियल सिया के राम में हनुमान की एंट्री। मेरी रक्षा तो सदैव मेरे श्री राम करेंगे, किंतु इनकी रक्षा कौन करेगा? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पे मेरा एंट्री होने वाला है सिया के राम में, और मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और प्रभु राम का मैं शुरू से ही भक्त रहा हूँ और प्रभु राम का पूजा भी किया आज मैंने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, सास बहू और बेटियां जब पहुंचा स्टार प्लस के सीरियल सिया के राम के सेट पर तो वहाँ कैमरे के पीछे जहाँ सभी रामनवमी के रंग बिरंगे नजर आए, तो वहीं सीरियल में आज राम, सीता और लक्ष्मण पहुंच गए हैं ऋषि आद्री के आश्रम में खोए हुए बालक रघु को लेकर, जो है अनुसुईया का पुत्र। और अपने खोए हुए बेटे को देखकर माता अनुसुईया हो गई भाव विभोर। आज हम फाइनली अत्रि आश्रम पहुंच गए हैं और वो जो बच्चा था जिसे हम बचा रहे थे इतने दिनों से, वो हमें आश्रम में लेकर आया है और अपनी माँ से मिलकर वो बहुत खुश है। यहाँ पर हमें अनुसुईया देवी भी मिलती हैं। माता अनुसुईया मिलकर सीता बहुत खुश होती है। तो ऐसे ही वनवास का एक एक पड़ाव पार होता जा रहा है और कितनी भी कठिनाइयाँ हैं आती जा रही हैं और हम उन्हें पार करते जा रहे हैं। अत्रि आश्रम में हम लोग जा रहे हैं, जो उस बच्चे का घर है रघु का, जिसको हम साथ में लेकर ढूंढते हैं, जो अपने घर से भटक जाता है, मार्ग भटक जाता है। तो अनुसुईया के पास में हम जाते हैं। वो एक पतिव्रता पत्नी है, प्योर सोल। वो सीता जी को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो ब्लेसिंग के तौर पर उन्हें ऐसी साड़ी देती है जो कभी खराब नहीं होती है, जो गंदी नहीं होती है और बहुत प्योर साड़ी होती है। इधर माँ बेटे का मिलन हुआ तो उधर हनुमान जी की हो गई शो में एंट्री, वो भी एकदम अनोखे अंदाज में, हवा में उड़ते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, और बच्चों के साथ उनकी मस्ती सीन में ही नहीं सीन के पीछे भी जारी है। देखिए, मैं बहुत बड़ा 60 फीट का हूँ मैं, और बच्चे जंगल में खेल रहे हैं। तो मैं नीचे आया जैसे, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हनुमान जी आप हमें भ्रमण में जाना है, और वो भी गगन में। तो फिर बच्चे बोल रहे हैं कि देरी मत कीजिए, शीघ्र गति से ले चलिए वहाँ पे। फिर मैं उनको बैठता हूँ और उठाता हूँ अपने हाथों पे, सबको उठा लेता हूँ और फिर अपने कंधे पे बैठा के इनको भ्रमण कराता हूँ गगन का। वैसे हनुमान का ही किरदार निभाना दानिश के लिए बहुत ही अनोखा अनुभव है और इस किरदार में आने के लिए उन्हें करनी पड़ती है खास तैयारी। तो
उम्मीद है सिया के राम के इस हनुमान को भी दर्शकों का उतना ही प्यार मिले जितना सिया, राम और लक्ष्मण को मिला। हैदराबाद से कैमरामैन प्रकाश मूर्धरा और महेश यादव के साथ आज तक ब्यूरो।